मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। यश, मैं सब लोगों से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रथम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यश। छोड़ो इसे। नहीं बाबूजी। छोड़ो, कहा ना मैंने तुमसे, छोड़ो इसे। तुमसे अकेले में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। क्यों आए हो यहां? अंकल, मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? अंकल, मैं रिया से प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा रिया से शादी करने की? नहीं, क्या 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 उम्मीद लेकर आए थे तुम्हारे पास? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अंकल, मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, कोई स्टेटस भी नहीं है मेरा, मगर अंकल, क्या शादी के लिए यही सब कुछ मायने रखता है? नहीं नहीं, मेरी बेटी के शादी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है एक अच्छा, समझदार और संस्कारी लड़का, जो तुम कतई नहीं हो। मैं जानता था तुम यही पूछने आए हो, बस तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना चाहता था। अंकल, नहीं, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब मैं जो कहूंगा वो सुनो। बरखुद्दार, अगर तुम्हारे पास पैसा होता, गाड़ी होती, बंगला होता, तब भी मैं रिया की शादी तुमसे नहीं करवाता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम में ऐसी आदतें हैं, ऐसी बुराइयां हैं जिनके मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं। ऐसी बुराइयों को मैं अपने बेटे में बर्दाश्त नहीं कर सका, तो तुम कौन हो? एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी रिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जिस घर में तुम खड़े हो ना, उस घर में मखमल में टाट के पैबंद नहीं लगाए जाते। लीव। I said get out of this house! मामा जी, मामा जी, हाँ। वो गोवा वाली पार्टी के साथ जो डील फाइनल हुई थी उसके पेपर्स बनकर आ गए। आप जरा सिग्नेचर कर दीजिए।
मामा जी, आपने गलत जगह पे सिग्नेचर कर दिए। ओहो, ओहो। दरअसल मेरा ध्यान कहीं और है। एक उलझन में फंसा हुआ हूं मैं। उलझन? कैसी उलझन? मैं रिया के बारे में सोच रहा था बेटा। अब वक्त आ गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। कोई अच्छा सा लड़का हो तो। मामा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो। एक लड़का है मेरी नजरों में जो रिया के लिए सुटेबल होगा। कौन है वो? केतन पोद्दार। बहुत ही होनहार और कामयाब बिजनेसमैन है। आज शाम को अजय मामा और गौतम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। केतन पोद्दार, ये नाम सुना हुआ लगता है। ये कहीं श्याम पोद्दार का बेटा तो नहीं है? जी मामा जी। लेकिन इसकी तो शादी हो चुकी है बेटा। नहीं मामा जी, अभी तक शादी नहीं हुई है। तो ठीक है, मौका देखकर बात करते हैं। जी मामा जी। मामा जी, एक बात और कहूँ, इस तरह से आप अपने आप को उलझन में मत डालिए, क्योंकि अगर आप उलझन में आ जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? नहीं, मैं तो सबका ख्याल रखूंगा ही, लेकिन तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं मामा जी? ऑफिस इस तरह आते हैं विदाउट शेविंग? मामा जी, कल रात को देर तक काम करता रहा, इसलिए सुबह वक्त नहीं मिल पाया। आइंदा याद रखना बेटा, दिस इज योर ऑफिस, नॉट योर होम। जी मामा जी। हेलो हेलो, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? हेलो गौरी, प्रथम यार। प्रथम तुम? आई एम सॉरी प्रथम, मुझे लगा कोई ब्लैंक कॉल करके परेशान कर रहा है। कहो क्या बात है? वो मैं ये कह रहा था कि प्रथम प्लीज जल्दी कहो ना, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। मैं ये कह रहा था कि जो सब्जी तुमने टिफिन में भेजी थी वो बहुत टेस्टी थी। वो सब्जी मैंने नहीं बनाई थी। ओ, मुझे लगा कि तुमने वो सब्जी। मिस्टर प्रथम मित्तल, इतने हैरान और परेशान मत होइए। वो सब्जी मैंने ही बनाई थी, खास रेसिपी बुक में पढ़कर। सब्जी वाकई अच्छी बनी थी या तुम बस ऐसे ही तारीफ कर रहे हो? गौरी, तुम जो भी काम दिल से करती हो वो बहुत अच्छा होता है। आउच! क्या हुआ प्रथम? कुछ नहीं, वो पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है ये तुम्हारी भेजी हुई सब्जी की वजह से ही हुआ है। शट अप प्रथम, मुझे बहुत काम है, बाय। तेरी मेरी दोस्ती सबको प्यारी है, सबसे अलग है ये, सबसे निराली है। मैं हूँ जो सूरज, तू मेरी रोशनी है, मुझको समझने में देर लगी है। जन्मों का साथ छूटेगा कैसे बंधन, भला ये टूटेगा कैसे रिश्ता, भला ये रूठेगा कैसे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है हम जल्दी आ गए। नहीं चाचू, जल्दी नहीं, आप लोग 10 मिनट लेट आए हैं। एनीवे प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। थैंक यू। हाय, आई एम केतन पोद्दार। अजय मित्तल। आई नो, हम पहले भी एक सेमिनार में मिल चुके हैं। अच्छा, आई एम गौतम मित्तल। हेलो। रामदीन, ब्लैक टी मिस्टर अजय के लिए और दूसरी चाय गौतम जी के लिए। थैंक यू। हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब आपने बताया था दैट यू प्रेफर ब्लैक टी, राइट? एब्सोल्युटली राइट। आई मस्ट से यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। अब बताइए किस सिलसिले में मिले हम लोग यहाँ पर? हाँ वो, एक्सक्यूज मी। हाँ कैलाश, बोलो कैसे फोन किया? व्हाट? फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, 3 वर्कर्स को चोट लगी है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर कैलाश? हरी अप। और सुनो, वर्कर्स को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना, सरकारी हॉस्पिटल में मत लेकर जाना। आई वांट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके? पैसे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो और हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे फोन करना, और जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं वहां पर पहुंचता हूँ। बाय। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है क्या? नो, नथिंग मेजर। फाइल्स दिखेंगे प्लीज। मिस्टर पोद्दार, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में आपकी ज्यादा जरूरत है सर। ये प्रोजेक्ट का क्या है ये तो हम कभी भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आप हॉस्पिटल जाइए। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, वो गोवा की डील जो है ना वो फाइनल हो गई है। तुम कंसाइनमेंट लेकर गोवा चली जाओ। बाबूजी मैं? हाँ,
लेकिन बाबूजी अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर रिया का। डोंट वरी बेटा, रिया की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, मैंने तुम्हारी टिकट कंफर्म कर दी है, तुम जाने की तैयारी करो। ठीक है बाबूजी। भाई साहब, अरे आ जाइए, आओ आओ, गौतम बैठो। अच्छा, तो मिस्टर केतन पोद्दार से बात हुई? जी भाई साहब, मिस्टर केतन पोद्दार से मुलाकात तो हुई, लेकिन ऑफिशियली कोई बात नहीं हो पाई, सिर्फ पर्सनल बात हुई। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस छोटी सी मुलाकात में ही हम लोग उससे बहुत इंप्रेस हुए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भाई साहब, जो थोड़ा बहुत मैं उसे एनालाइज कर पाया हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट देना जानता है, और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो अपने वर्कर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब जो आदमी अपने फैक्ट्री के वर्कर्स का इतना ख्याल रखे, वो अपनों का कितना ख्याल रखेगा। इस लड़के के बारे में तुमने जो कुछ बताया है अजय, इससे तो जाहिर होता है कि लड़का काफी होनहार है, काबिलियत है उसमें। और जहां तक उसकी फैमिली का सवाल है, उन्हें मैं जानता हूँ, अच्छे लोग हैं वो। ऑल आई कैन से इज भाई साहब कि रिया के लिए इससे अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैं संजय से बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम उन लोगों से बात चलाते हैं। क्यों बुलाया मुझे? आपसे कोई मिलने आया है। चाचू, आप यहाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी, आओ चलो बाहर चलें। तुम और ये एक दूसरे को बहुत चाहती हो ना? जी चाचू। तुम्हें लगता है तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे? कम वक्त इस उम्र में सबको ऐसी होता है। यश, तुमने अपने प्यार को लेकर बहुत सारे सपने सुने होंगे, है ना? जैसे कि तुम्हारी और रिया की शादी हो जाएगी, तुम रात दिन मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा बंगला खरीदोगे। जी, तुम ये भी चाहोगे कि तुम दोनों माँ बाप बनो? जी चाचू। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं यश, मगर तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। रिया कभी मां नहीं बन सकती। चाचू, वो मां क्यों नहीं बन सकती? इसका कारण बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता हूं। तुम रिया को भूल जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। हमारे अतीत के कुछ पल, कुछ यादें ऐसी होती जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, पर वक्त पता नहीं क्यों इसे भूलने देना नहीं चाहता। माया, तुम्हें पता है अपनी रिया का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि रिया मां नहीं बन पाएगी, और तुमने वादा लिया था कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यहां तक कि अपने कुटुंब में किसी को नहीं। पर आज ये बात मुझे यश को बतानी पड़ी। संजय, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ, लेकिन संजय, अगर वक्त बिगाड़ता है ना, तो वक्त ही बनाता भी है। इसलिए हमें सब कुछ वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। तुम देखना, भगवान ने हमारी रिया के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। गौरी, जी मम्मी जी। बादाम पानी में भिगो दिए है ना? कल दूध के साथ सबको देना है। जी। गौरी, मेरा ब्लू जैकेट कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। कबर्ड में लास्ट ड्रॉर में होगी। वहाँ मैं देख चुका हूँ, नहीं है वहाँ। पर प्रथम, अब जैकेट पहन के कहाँ जा रहा है तू? हाँ, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे कल गोवा जाना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। गोवा? गोवा किस लिए? एक बिजनेस डील के लिए, बाबूजी ने अभी बताया। अच्छा। गौरी, जैकेट ढूंढो ना।
जा जा गौरी, तू इसके जाने की तैयारी कर। जी मम्मी जी। कैसी बातें कर रही हो तुम गायत्री? प्रथम कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो गोवा नहीं जा सकता। यही तो मैं चाहती हूँ कि हम प्रथम को अकेले नहीं भेजें। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रथम को हॉस्पिटल से आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अगर हम गौरी को प्रथम के साथ भेजेंगे तो वो उसका देखभाल भी कर सकेगी, है ना? कमाल करती हो गायत्री तुम। छोटा सा काम है, एक दिन में निपटा कर प्रथम वापस लौट आएगा। यही तो मैं कह रही थी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अब पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि प्रथम बजाय एक दिन के कुछ और दिन गोवा रहे, और ये बात तभी मुमकिन हो सकती है जब गौरी उसके साथ रहे। दोनों एक साथ रहेंगे, गौरी उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकेगी और उसी बहाने दोनों की दूरियां भी मिट जाएगी। जरा सोचिए, हम उन दोनों को शादी के बाद हनीमून पर भी भेज नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों कुछ वक्त एक साथ रहेंगे तो हमारा अधूरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा, है ना? हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है गायत्री। अच्छा गायत्री, बेशक तुम समझाती पहेलियों में हो, लेकिन जो भी समझाती हो अच्छा समझाती हो। बस बस, अब तारीफ के फूल मत बांधिए। ये क्या कर रही हो? पैकिंग। वो तो दिख रहा है, लेकिन मेरे सामान के साथ साड़ी? गोवा मैं जा रहा हूँ या तुम? शायद हम दोनों। क्या? हाँ, अभी अभी मम्मी जी और बाबूजी यहाँ आकर बता के गए हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ गोवा जाऊंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम खुद ही पूछ लो। ये बाबूजी भी ना कई बार हेलो। यस मिस्टर वर्मा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस आवर। एक और टिकट चाहिए थी। नाम मिसेस गौरी प्रथम मित्तल। और हाँ, ये फ्लाइट की टिकट्स आप ऑफिस की जगह घर भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। प्रथम, तुमने एयर टिकट्स बुक की है? और नहीं तो क्या, गोवा क्या तैर कर जाएंगे? लेकिन हम प्लेन से नहीं जा सकते, मुझे एयर सिकनेस है। तो फिर कैसे जाएंगे? बस में बॉम्बे टू गोवा? हो गई पैकिंग तुम लोगों की? जी मम्मी जी। देखिए ना मम्मी जी, मुझे एयर सिकनेस है, इसलिए मैंने प्रथम से कहा कि हम प्लेन से नहीं जाएंगे, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे, कह रहे कि प्लेन से ही जाएंगे। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही माँ? पागल तो तू है। अगर वो नहीं जाना चाहती प्लेन से तो कार से चले जाओ, जाते जाते एक दिन चिपलून रुक जाना। अच्छी है ना प्लानिंग? ओके बाय, गुड नाइट। चलो जल्दी तैयारी करो।